acetone, another is aldehyde. This type of the reaction, this is type of aldol reaction. This is known क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की जब हम बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल के लिए कोई इस तरह का मॉलिक्यूल लिया, कौन सा लिया, एक तो हमने लिया ये मॉलिक्यूल, ये मान लीजिए हमने ये लिया पीएच ले लिया सीधा बेंजल्डिहाइड, इसका नाम क्या है बेंजल्डिहाइड। और हमने क्या लिया यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल हमने लिया है और यहाँ पे एमी लिया है, क्या ना एमी, ये एमी ले लिया और यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल एमी कहेंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। देखिए 2 हाइड्रोजन, दे आर द 2 हाइड्रोजन, कौन से अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन कैसे हैं, दे आर द अल्फा हाइड्रोजन, से आपके अल्फा हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन। हाँ क्रॉस की बात करें, क्रॉस कपलिंग, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन चल रहा है। अब इसके रिएक्शन हमने किसी बेस से कराया, फॉर एग्जांपल हम किससे कराएंगे, एनएच से रिएक्शन करेंगे, और जैसे ही एनएच से कराएंगे तो इसके बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे, 4 प्रोडक्ट बनेंगे, वी आर गेटिंग 4 प्रोडक्ट। कौन कौन सा बनेगा, एक में अबव द प्लेन आपका OH हो सकता है, और मिथाइल ग्रुप कैसा हो सकता है, जैसे बिलो द प्लेन, जैसे Me, और यहाँ पे क्या लगा, जैसे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, सीधा टर्शरी ब्यूटाइल, आपका टर्शरी। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, ये आपका पीएच है, और यहाँ पर दिस इज द टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, दिस इज द टर्शरी ब्यूटाइल, और यहाँ पे आपका दिस इज अबव द प्लेन हो सकता है, और दूसरा मिथाइल ग्रुप को हम बिलो द प्लेन कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। और एक पॉसिबिलिटी कैसी है कि आपका ऐसा हो सकता है, जैसे द कीटोन हो सकता है, और यहाँ पे क्या होगा, ये आपका दिस इज द आपका बिलो द प्लेन होगा OH ग्रुप, और यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द बिलो द प्लेन, ये कौन सा होगा, बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन मिथाइल ग्रुप। और एक पॉसिबिलिटी और कौन सी है, एक और है, इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, दिस इज द पीएच, और ये आपका कीटोन हो गया, और जैसे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, इन दिस केस बोथ द OH ग्रुप एंड मिथाइल ग्रुप दे आर डाउन। तो कितने प्रोडक्ट बन गए, मान लीजिए आपको दिस इज द ए प्रोडक्ट, ठीक, और दिस इज आपका बी प्रोडक्ट, या मान लीजिए आपको बी नहीं, इसको बी दे देते हैं, किसी को दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, हमारे को रूल नहीं है इसमें कोई किसको क्या देना है। मान लीजिए हमने इसको ए दिया है, जैसे आपका बी हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा, तो 4 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है इन केस ऑफ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन व्हेन वी आर टेकिंग एनी वन। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे और करके लिखें, और अगर हम इसमें एलडीए ले लें, क्या ले लें, एलडीए, बेस हमने कौन ले लिया, एलडीए ले लिया। अभी हम कौन सा बेस ले रहे हैं, एनएच ले रहे हैं, व्हेन वी आर टेकिंग एलडीए, तो हमारे 4 की पॉसिबिलिटी ना रहे कि हमारे केवल 2 ही प्रोडक्ट मेजर बनेंगे और 2 नहीं। अभी एनएच लेने पे क्या हो जाएगा, हमारे चारों की पॉसिबिलिटी है A plus B plus C plus D. All the 4 product of aldol condensation they are possible in case of when we are taking NaOH molecule, NaOH base. Or when we are taking LDA as a base, then only 2 possibility of formation of the product. तो हम दोनों को हम बताएंगे when we are taking aldehyde और when we are taking NaOH as a base. तो सबसे पहले हम बात करते हैं NaOH की। तो NaOH हम कैसे बनाते हैं, चलिए NaOH से कैसे रिएक्शन करते हैं, कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, एलडीए की बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम एनएच। तो एनएच के साथ क्या होता है कि मान लीजिए हमने एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड की बात की, तो दूसरी तरह आपका एक्टिव मैथिलीन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन जो होता है उसको एक्टिव मैथिलीन बोलते हैं, और इसे हाइड्रोजन एटम है, और एनएच क्या करेगा, ये आपका बेस है, और बेस का हमेशा एक ही काम होता है, प्रोटॉन को लेना, देखिए प्रोटॉन को लेना, और जैसे ये प्रोटॉन को लिया तो किसमें कन्वर्ट होगा, दिस इज कन्वर्जिंग ऑफ द कार्बन, इट इज कन्वर्टिंग इनटू एक कार्बन आयन में बन गया, सीधा कार्बन, ठीक है ना, और कार्बन आयन में बन गया, प्लस इसका माइनस आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, और माइनस आपका सोडियम पॉजिटिव भी निकल गया। अब देखिए ये नेगेटिव यहाँ पे जाएगा, और ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, और ये क्या करेगा, ये नेगेटिव आपका क्या करेगा, सोडियम को ले लेगा। व्हाटएवर द नेगेटिव चार्ज इज कमिंग ऑन द ऑक्सीजन एटम, इट कैन अट्रैक्ट द सोडियम एटम, और ऑक्सीजन और सोडियम की बहुत अच्छी बाइंडिंग होती है। जैसे मान लीजिए आपका एक कार्बन नेगेटिव है, उसके साथ सोडियम की बाइंडिंग जो है दैट इज नॉट गुड, ऑक्सीजन नेगेटिव है और आपका सोडियम के साथ है, गुड बाइंडिंग है। हम ये कहेंगे द बाइंडिंग बिटवीन द सोडियम एंड ऑक्सीजन इट इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और जैसे कार्बन एंड सोडियम इट इज आपका वीक बॉन्ड होता है ना। जैसे इसका केस है, ये आपका होता है सोडियम मेथॉक्साइड होता है, जैसे MeOH हो या Na होता है, या ETONA होता है। तो बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन विथ एनी मेटल इज गुड बाइंडिंग, और
बाइंडिंग ऑफ द कार्बन आयन विद द कार्बन ऑफ द सोडियम पॉजिटिव, इट इज वीक बाइंडिंग। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से बाइंड नहीं कर सकता सोडियम, सोडियम इस नेगेटिव से बाइंड नहीं करेगा जितना अच्छा ऑक्सीजन से बाइंड करेगा। व्हाट एवर द नेगेटिव चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन एटम इट इमीडिएटली बाइंड विद द सोडियम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ये बाइंड जब करेगा तो यहाँ पे दो सिचुएशन है, देखिए कैसा बनेगा, इसको हमने अलग कर दिया। इट इज फॉर्मिंग आपका, एक तो ये बनाएगा दिस इज द सोडियम मॉलिक्यूल ONA, यहाँ पे क्या बना दिस इज द टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। और यहाँ पे देखिए दो स्टीरियोकेमिस्ट्री हो सकती है, यहाँ पे क्या हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, एक आपका एनोलेट ऐसा बनेगा, दिस इज द एनोलेट। क्या नाम है इसका, एनोलेट है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल है। इसमें क्या होगा, Me आपका इधर जाएगा और हाइड्रोजन है, देखिए ऐसे केस में टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बन है दिस ऑक्सीजन व्हिच वन गिवन फर्स्ट पीरियोडिक according to atomic number, the atomic number of oxygen is greater than carbon atom, so it is given first number। देखिए CIP रूल मैंने पढ़ा था, RS कंपोजिशन, मेरा वीडियो देखना, जिसमें पीआरटी देते हैं ग्रुप किसी एटम को दैट ऑन द बेसिस ऑफ अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। तो व्हिच वन हैज द मोर एटॉमिक नंबर, यहाँ पे ऑक्सीजन है दिस इज द कार्बन एटम, तो कार्बन एटम इट इज गिवन फर्स्ट पीरियोडिक। हाइड्रोजन है कार्बन में, किसको दी जाएगी, इसको दी जाएगी, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। तो हम देखेंगे बोथ आर अपोजिट साइड, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, ई, क्या हुआ, दिस इज द ई इन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और इन दिस केस when the higher priority group they are the same side, higher priority means first number they it is given Z, इसकी कॉन्फ़िगरेशन Z हो जाएगी। तो टू एनोलेट हमारे बन गया, एक ई एनोलेट बन गया और एक क्या बन गया है Z। तो दोनों ही हमारे रिएक्शन करेंगे किसके साथ, बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ। कैसे करेंगे, मान लीजिए हमने पहले किसी एक से दिखाया, तो हमने सबसे पहले क्या दिखाया कि हमारा ये आपका इनोलेट है, ये ONA है, और यहाँ पर जैसे टर्शियरी ब्यूटाइल है, और आपका ये आपका क्या है, दिस इज द CH3, ठीक है। तो इनोलेट ये है, तो हमारा इसमें जो बेंजल्डिहाइड होगा, बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा। बेंजल्डिहाइड से कैसे करता है, ये बॉन्ड आपका ऐसे टूटेगा और ये बॉन्ड आपका ऐसे टूटेगा, तो आपका ये अटैक करेगा, तो क्या हो जाएगा ये। अब देखिए इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑलरेडी फिक्स है, लेकिन यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री 2 डिसाइड होता है। When this carbon ion attack to this electrophilic center, it is coming from the front side of the board, it is coming from the back side of the board. Two possible. तो हमने क्या किया कि आपका इनोलेट है, मान लीजिए हमने इसको फिक्स कर दिया, इट इज फिक्स। कौन सा फिक्स हो गया, कि हमने ऐसा किया जैसे आपका पीएच हो गया, इसको तो मैंने फिक्स कर दिया। टर्शियरी ब्यूटाइल आपका कीटोन हो गया, जिससे आपका ये टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया। तो मान लीजिए हमने इसको अबव द प्लेन रखा है, इस केस में क्या है, ई के केस में इसको अबव द प्लेन रख दिया। तो यहाँ पे जो आपका OH होगा वो OH होगा, या ONA भी कह सकते हैं, ONA आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका अब भी हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि ये आपका मिथाइल ग्रुप तो आपका ऐसा ही रहेगा, दिस इज द मिथाइल ग्रुप, और ये आपका ब्लू साइड से आ सकता है ONA। तो साइड से क्यों आएगा, देखिए when this carbon ion, whatever the carbon ion generator of this carbon atom, it can attack to this trigonal planars। कैसी है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल कैसी होती है, देखिए पैन दिखाइए, तीन पैन, तीन पैन लाइए। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, देखिए दिस इज द ट्राइगोनल प्लेनर, ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर है ना, ट्राइगोनल। तो ट्राइगोनल प्लेनर का मीन्स हो गया व्हाटएवर द न्यूक्लियोफाइल कमिंग टू दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, इट कैन अटैक फ्रॉम अबव द प्लेन और इट कैन अटैक फ्रॉम डाउन द। और जो न्यूक्लियोफाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री है दैट इज ऑलरेडी फिक्स, वो कैसी हो गई, पहले से डिसाइड हो चुकी, अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो कहाँ पर डिसाइड हो गया, ये तो आपका ऑलरेडी डिसाइडेड है कि आपका ई कॉम्पोजिशन ही है, इसका कितना है, इसका आपका ई हो गया, तो आप इसको ई से जेड नहीं कर सकते जी, आपका ई से रिएक्शन करा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, टू पॉसिबिलिटी है, व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम द अबव द प्लेन और डाउन द प्लेन, तो टू पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं। इट इज कमिंग इन दिस केस क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल इज कमिंग फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द बोर्ड, so OH it is coming front side. So in this case, when the nucleophile is coming from the front side of the board, so the OH group it is going behind the board. कहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ पे जा रही है, behind the board. अभी हम आपको बता देंगे। फिर इनकी वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो वाटर के साथ जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे H3O पॉजिटिव या वाटर मॉलिक्यूल सिंपल ले लेंगे, तो हमारा जो ONA होगा जहाँ पे, तो हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पीएच में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इसे आपका मिथाइल को अबव द प्लेन हो जाएगा और ये आपका बिलो द प्लेन OH हो गया इन दिस केस। और दूसरा क्या बनेगा,
पीएच हो गया और दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल। ये तो आपका फिक्स है, एम आपका फिक्स है और दिस OH इट इज ब्लू द। तो यहाँ पे क्या लिया, वाटर मॉलिक्यूल लिया था तो -2 NaOH निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 2 NaOH माइनस 2 NaOH। तो माइनस NaOH निकल जाएगा तो हमें कहेंगे इट इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट। किसकी तरह काम कर रहा है, दे आर एक्टिंग एज ए NaOH एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन हो, तो इसमें क्या होगा, दो प्रोडक्ट बन रहा है इन विच वन OH इट इज अबव द प्लेन एंड इन अनदर केस OH इट इज बिलो द प्लेन। अब आता है कि हमने दूसरा वाला मॉलिक्यूल लिया जिसमें किसकी कॉम्पोजिशन क्या है, जेड है। कौन सी कॉम्पोजिशन है, जेड। तो जेड वाले को जब हम लेंगे तब बता, बाद में हम डिस्कस करके हम आपको बता देंगे, क्लियर कर देंगे अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रहा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने जेड लिया तो जेड कैसा होगा, जेड में हम देख रहे हैं ONA, जब मिथाइल ग्रुप है और जिसी हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल, उसको हमने बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन कराया है जिसी बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पे भी हमने बताया था कि ये आपका इनोलेट होगा और ये आप ऐसा टूटेगा, कीटो फॉर्म में आएगा और दिस कीटो इट विल अटैक टू दिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो यहाँ पे जैसे ही अटैक होगा तो हम ये कहेंगे दिस कार्बोनेट आफ्टर द जनरेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन एटम इट कैन अटैक टू ट्राइगोनल प्लेनर, दिस बेंजल्डिहाइड कैन अटैक फ्रॉम अबव द प्लेन और डाउन द प्लेन। मान लीजिए इट इज कमिंग फ्रॉम द अबव द प्लेन, कहां से आ रहा, अभी हमने पॉसिबिलिटी बताई बहन, इट इज कमिंग अबव द प्लेन से आ रहा, अबव द प्लेन का बनाया। जो अबव द प्लेन से आ रहा, थोड़ा इसको हटा देते जिससे आपको लगे कि चलिए ये तो हटा दिया, ठीक है, अबव द प्लेन से आ रहा है, इट इज कमिंग। जब अबव द प्लेन से आएगा तो क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए जो ऑक्सीजन एटम होगा इट विल गो बिहाइंड द बोर्ड। ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा। तो ऑक्सीजन को हमने देखिए पीछे की तरफ चला जाएगा, ये आपका कैसा हो जाएगा, दिस इज द ONA हो जाएगा साइड में। और यहाँ पे क्या है, ये आपको अब इसको भी ब्लो करना है क्योंकि हमने जब ई लिया था, ई में इसकी मिथाइल ग्रुप की क्या पोजीशन थी, अबव द प्लेन। तो इन जेड में क्या होगा, जिस मिथाइल की अपोजिट हो जाएगा इन एज कंपेयर टू व्हेन वी आर टेकिंग इनोलेट, उसमें हमने ई लिया था, उसके कंपेरिजन में इसका उल्टा हो जाएगा, दैट इन केस दैट केस इट इज अबव द प्लेन, इन दिस केस इट इज बिलो द प्लेन मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे आपका ये कीटोन है और ये क्या होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल। और दूसरा क्या हुआ, मान लीजिए सी पे आपका बिलो द प्लेन आया, बिलो द प्लेन को डॉटेड बनाते हैं, बिलो द प्लेन आया तो हमने इसको ऐसे बनाया, इसको यही वाला दो पॉसिबिलिटी है, ये अबव द प्लेन हो गया, अबव द प्लेन को डार्क में कर दिया, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल आपका कार्बोनाइट कटिंग बैक साइड से आएगा तो OH की क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एटम इट इज कमिंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर या फ्रंट साइड ऑफ द बोर्ड, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, पीएच हो जाएगा और ये आपका अबव द प्लेन आपका ONA हो जाएगा, जैसे ONA यहाँ पे आपका है। अब देखिए इनकी वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराया, किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल, तो हमारा NaOH आपका निकल जाएगा माइनस NaOH और दे आर कन्वर्टिंग इनटू, देखिए पीएच हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल है, मिथाइल कैसा बिलो द प्लेन है और दिस इज अबव द प्लेन है OH, प्लस क्या है पीएच है और क्या है, तो अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि चार की तो पॉसिबिलिटी है, चार प्रोडक्ट बन गए, ठीक है ना। अब चार में से कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले इट विल डिपेंड अपॉन द इनोलेट, कौन सा है, जेड इनोलेट आपका स्टेबल होगा या इनोलेट होगा। तो जो आपका जो मोर स्टेबल इनोलेट होगा तो हम ये कहेंगे फॉर्मेशन पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट मैक्सिमम होगी, जिसके केस में ओसी से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी आपका मेजर होगा। तो देखिए दो हमारे इनोलेट हैं, ठीक है ना, बताते हैं। तो दो इनोलेट जो हमने बनाए थे, आपका कैसा बनाया था कि हमारा ये सीधा टर्शियरी ब्यूटाइल था और यहाँ पे एमी था, उसकी रिएक्शन किससे कराई थी, NaOH के साथ रिएक्शन कराया था। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम था, ये क्या किया, हाइड्रोजन को लिया, ये बॉन्ड तोड़ दिया, तो ऐसा चला गया और इसने सोडियम को ले लिया। तो देखिए दो इनोलेट की जो पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे सीधा डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे O आ जाएगा, जैसे NaOH हो जाएगा और यहाँ पे क्या है टर्शियरी ब्यूटाइल, क्या है। तो टर्शियरी ब्यूटाइल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है सीधा हाइड्रोजन एटम, सीधा हाइड्रोजन एटम 2 3 हाइड्रोजन एटम और यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम है,
यहाँ पे भी आपको 3 हाइड्रोजन होंगे, एवरी का कार्बन एटम इट हैज 3 हाइड्रोजन एटम। देखिए ऑल्सो 3 हाइड्रोजन, टर्शियरी ब्यूटाइल है ना, 3 हाइड्रोजन एटम, इट ऑल्सो हैज 3 हाइड्रोजन एटम। तो देखिए यहाँ पे इस हाइड्रोजन का, इस मिथाइल ग्रुप का इसके साथ स्टीरिक एंडेंस होगा विद टर्शियरी ब्यूटाइल। तो हम कहेंगे कि जो आपका इनोलेट है इसकी पॉसिबिलिटी कम है, इसकी कैसी है, लेस पॉसिबिलिटी फॉर्मेशन। और जेड एनोलेस के केस में क्या होगा, हमारा जैसे ओ हो जाएगा, यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन है, कार्बन से ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, और दिस इज 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपका सोडियम है आपका, और इसके साथ क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा है, जेड एनोलेट बनने की, ई की, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन ऑफ द कार्बन एंड द नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम। तो दे आर मेकिंग द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस डिसफेवर कर रहा है, क्योंकि ये कह रहा है स्टीरिक हिंड्रेंस है, तो इट इज गोइंग में इनोलेट आपका जो जेड बन रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो ये आपका मेजर इनोलेट होगा, ये कैसा होगा, मेजर होगा, और इसको क्या जानेंगे, ये आपका माइनर हो जाएगा। तो जो मेजर होगा उससे जो रिएक्शन होगी तो उसके प्रोडक्ट आपके जो बनेंगे वो आपके मेजर बनेंगे। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा कैसा बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ये कैसा बनेगा, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट होगा। और इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा, इससे जो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, दिस इज द प्रोडक्ट, और दे आर द कैसे होंगे, माइनर प्रोडक्ट हो जाएंगे, दे आर माइनर। ठीक है, चलते हैं, आज इतना हो गया, नोट कर लीजिए।